नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में महागठबंधन के नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बताएं कि आज बिहार में महागठबंधन के नेता चक्का जाम कर रहे हैं और सुबह से ही लगातार अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे वो बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, हर जगह आरजेडी के कार्यकर्ता नेता पहुंचकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो इन नेताओं पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में देखिए, राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ पटना की सड़कों पर उतरेंगे और इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कई सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतारा गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ा आदेश ये है कि अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो विपक्ष के नेताओं पर एक्शन भी लिया जाएगा। बता दें आपको कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्ष के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। प्रशासन ने सख्ती बरती है। पटना समेत पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाई जाए और सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंच सके। ऐसे में पटना में सगुना मोड़ से 0 माइल तक के 30 किलोमीटर लंबे रूट पर शहर के प्रमुख स्थानों पर 50 मजिस्ट्रेट और 600 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जबकि डीएम डॉक्टर त्याग रंजन, एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी एसडीओ और एसडीपीओ को भ्रमणशील रहने और संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित समीक्षा और निगरानी करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही प्रमुख स्थलों जैसे पटना जंक्शन, सचिवालय, गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा, आयकर गोलंबर, जेपी सेतु, इसके साथ ही गांधी सेतु, सगुना मोड़ पर विशेष निगरानी की जा रही है। बता दें कि बिहार निर्वाचन कार्यालय, जो कि प्रतिबंधित जोन में आता है, वहां भी मजिस्ट्रेट और सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। इस क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलेगी और कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस बंद के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10:30 से 11:30 बजे के बीच पटना में आंदोलन में हिस्सा लेंगे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। ऐसे में देखिए, इस मार्च को लेकर 10 मजिस्ट्रेट और 200 पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने सभी एसएसपी और एसपी को चौकस रहने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं होगी। राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। प्रशासन का संदेश स्पष्ट है कि बंद के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान है, लेकिन कानून तोड़ने या फिर हिंसा करने की इजाजत महागठबंधन के नेताओं को नहीं है। और अगर महागठबंधन के नेता कानून को तोड़ते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, इसे लेकर पटना भर में सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही आम जनता, आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इस चक्का जाम के दौरान और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो महागठबंधन के नेताओं पर एक्शन लेने में देरी नहीं की जाएगी और इसे लेकर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।